So I welcome you all the student. So our question is difference between factor income and transfer income. So ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। पहला तो ये कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। ये बात याद रखिए कि हम लोग फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम को फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो अब हमें डिफरेंस जानना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 95% एग्ज़ाम्स में आते हैं और हर एक एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप 10 साल के सीबीएसई पेपर में उठा के देख लीजिए, 10 साल में 7 साल ज़रूर एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया होगा। तो बहुत कंसंट्रेशन से इस इसको जानिएगा, आप समझिएगा, सुनिएगा आप ध्यान से। तो बेसिस लिखिएगा, फैक्टर इनकम एक साइड लिखिएगा, एक साइड ट्रांसफ़र इनकम लिखिएगा। और मैं आपको ये बेसिस को याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आपको कोई भी अगर डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको उसमें मीनिंग लिखनी है। उसमें आपको मीनिंग सबसे आवश्यक है, सबसे ज़रूरी आपको मीनिंग ही लिखनी है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन है। तो इसमें मीनिंग क्या लिखेंगे हम लोग कि दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर सर्विसेज रिसीव होती हैं हमारी, कोई सर्विस देकर हमें ये रिसीव होता है। जैसे कि क्या करते हैं कि हम एक फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, तो काम करने के बदले उससे सैलरी मिलती है, वर्कर को वेजेस मिलते हैं। जो अपर लोग होते हैं एक फर्म में, उनको सैलरीज मिलती हैं। तो हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है। तो ये जो फैक्टर इनकम होता है वो हमें कोई काम करने के बदले में मिलता है। और दूसरा ट्रांसफ़र इनकम, इसमें क्या लिखा है, दीज आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। आप विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज को हाईलाइट कर लीजिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। इसका एग्जामिनर अगर इसे देख लेगा तो वो आपको आंख बंद करके इस पे नंबर दे देगा, इस पर्टिकुलर मीनिंग वाले कॉर्नर को पर। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या बोल रहा है? ट्रांसफ़र इनकम ये बोल रहा है कि इसमें आपको कोई काम नहीं करना है, आप कोई काम कर नहीं रहे, बल्कि आपको बदले में डोनेशन मिल रहा है, चैरिटी मिल रही है, मतलब गिफ्ट्स मिल रहे हैं। इसमें आपको कोई काम करने के बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको कोई आपको या तो खुश होके कोई दे रहा है, आपको अपने मन से दे रहा है। तो वो आप कोई सर्विस कर नहीं रहे पर आपको फिर भी मिल रहा है। अब दूसरा लिखिएगा ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में लिखिएगा कि इट इज़ बायलैटरल ट्रांजेक्शन और ये होता है यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन। अब बायलैटरल ट्रांजेक्शन और यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन में क्या अंतर होता है कि हमने पढ़ा ना कि रिसीव्ड अगेन फैक्टर सर्विसेज। तो इसमें हम लोग एक हाथ दे रहे हैं और एक हाथ ले रहे हैं। इसमें दो ट्रांजेक्शन हो रही हैं। एक, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना पसीना बहा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम मेहनत करके हम उस कंपनी में मेहनत कर रहे हैं और उसके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है। तो वो तो हमारा फैक्टर इनकम हो गया। और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? ट्रांसफ़र इनकम में यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं पर हमें काम करने का पैसा मिल ही रहा है, पर हमें बस काम करने का पैसा मिलेगा तो उसे बायलैटरल कहेंगे। पर इसमें काम करने के बावजूद भी हमें कुछ डोनेशन मिल रहा है, कुछ हमें चैरिटी मिल रहा है, कुछ हमें वर्कर्स को गिफ्ट मिल रहा है, तो वो उसे हम लोग ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। जैसे कि घर पे हम लोग, अब हम पापा मम्मी का एग्जांपल ले लीजिए आप, कि हम लोग पापा मम्मी का क्या कहते हैं, पापा मम्मी हम लोग को पॉकेट मनी देते हैं, हम लोग को पैसा देते हैं। हमको चॉकलेट खानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में मम्मी से कहते हैं कि हमें चॉकलेट खानी है, तो मम्मी आपको पैसा देती हैं वो चॉकलेट ख़रीदने के लिए। तो यही होता है कि इसमें आप लोग कोई काम कर नहीं रहे, बल्कि बदले में आपको मिल रहा है। जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र इनकम विच इज़ यूनिलैटरल को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब दूसरा नेशनल इनकम। अब इसका फैक्टर इनकम का और ट्रांसफ़र इनकम का नेशनल इनकम में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दे आर कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और तो इसलिए ये पर्टिकुलर चीज़ क्या बोल रही है कि फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के वक्त कंसीडर की जाती है। और उसी हाथ पे ये कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि आप लोग कोई फर्म को कुछ अपनी इकोनॉमी में कुछ थोड़ी दे रहे, बल्कि इकोनॉमी आपको डोनेशन दे रही है, गिफ्ट दे रही है, पॉकेट मनी दे रही है। मतलब आप इकोनॉमी कुछ नहीं दे रहे हो, बल्कि आप बदले में इकोनॉमी से ले रहे हो। तो उसे कहते हैं हम लोग
कंसीडर नहीं किया जाता है। अब इससे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इसमें एग्जांपल में लिख लीजिए गिफ्ट, डोनेशन और पॉकेट मनी। तो बस स्टूडेंट, ये हमारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारा। तो एक बार इसे ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिएगा, फिर ना समझ में आए फिर देखिएगा। तो बस बस इसको क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और निचोड़ के अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।